पहले आप लोगों से, अपनी कौम, अपनी मिल्लत के एक एक फर्द से मुखातब होकर ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि आप सब भी बुलंद होइए, उठिए, सारे उलमा उठे, मुत्तहिद हो। नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम खबर पेश करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें खबर। उत्तर प्रदेश सरकार की बुरी नज़र सुल्तानुल मदारिस पर है। ये कदीम मदरसा लखनऊ में मेडिकल कॉलेज के सामने है और एक लंबे अरसे से सरकार चाहती है कि इस ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाए और इसे मेडिकल कॉलेज के कुछ डिपार्टमेंट बना दिए जाए या और किसी दूसरे काम में ले लिया जाए। इसे लेकर मुसलमानों में सख्त नाराज़गी है। पहले भी एक बार सरकार ने ऐसी कोशिश की थी और कुछ ज़मीन पर कब्जा भी कर लिया था, लेकिन काफ़ी ज़मीन जो सुल्तानुल मदारिस की है उसके कब्जे में रही थी। इस बार फिर कुछ ऐसा ही हो रहा है। दो एक दिन पहले वहाँ पे कुछ सरकारी अधिकारी, कुछ मेडिकल कॉलेज के लोग नाप जोक के लिए गए थे। इसे लेकर इस मदरसे से जुड़े लोगों में चिंता की लहर दौड़ गई है। वो चाहते हैं कि उनकी किसी ज़मीन पर कोई कब्जा न किया जाए। हालांकि लखनऊ में वक्फ की ढेरों जायदाद पर सरकार ने कब्जा कर लिया है, जिसके लिए पिछले काफ़ी दिनों से वहाँ के धार्मिक गुरु मौलाना कल्बे जवाद अभियान छेड़े हुए थे। कुछ दिनों तक तो उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आजम खां के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और उस वक्त के शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ भी काफ़ी शोर मचाया, क्योंकि वसीम रिजवी वक्फ जायदाद के साथ न सिर्फ खुर्द-बुर्द कर रहे थे बल्कि ज़मीनों को बेचा भी है और लोगों से कब्जे भी करवाए हैं। इसे लेकर बहुत सारी जांच उनके खिलाफ चल रही है, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने वसीम को बचाया और अब योगी सरकार उन्हें बचा रही है। आजम खान के पीछे पीछे लगे रहते थे वसीम और आजम खान के खिलाफ मुसलमानों में सख्त नाराज़गी थी और मुसलमानों ने वक्फ जायदाद के साथ छेड़छाड़ करने पर वक्फ मंत्री या आजम खान की तरफ से कोई कार्रवाई न किए जाने पर सख्त नाराज़गियां जताई हैं इससे पहले। अब मौजूदा समय में शिया उलमा को लगने लगा है कि एक बार फिर उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। मदरसा सुल्तानिया जो मेडिकल कॉलेज के सामने है उस पर सरकार की बुरी नज़र है। इसलिए अब शिया उलमा एकजुट हो रहे हैं, कमेटी बन रही है। इस ज़मीन को कैसे बचाया जाए, सुल्तानुल मदारिस को कैसे बचाया जाए, इस पर वो रणनीति तैयार कर रहे हैं। सुल्तानुल मदारिस का एक पुराना इतिहास है। ये बहुत ही पुराना मदरसा है। यहाँ से फारिग हो के दुनिया के कोने कोने में उलमा फैले हुए हैं। यहाँ के छात्र जब फारिग हो जाते हैं तो वो या तो इससे आगे की शिक्षा हासिल करने के लिए ईरान जाते हैं या इसी लखनऊ में सुल्तानुल मदारिस से थोड़ा आगे वाइजीन है, वहाँ पर शिक्षा हासिल करते हैं। और इस मदरसे से निकले हुए ऐसे ऐसे तालिब इल्म हैं जिन्होंने ज़ाकरी के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। इसी सुल्तानुल मदारिस से मौलाना अतहर मिर्ज़ा निकले थे, जो लंबे समय तक शिया कॉलेज से जुड़े रहे। इस मदरसे से
तालीम हासिल करके बाहर निकलने वाले लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में दो बड़े मदरसे हैं, एक मदरसा सुल्तानिया और दूसरा मदरसा नाज़मिया। इन दोनों के छात्र दुनिया भर में फैले हुए हैं और इसी मदरसे से फारिग मौलाना कल्बे जवाद भी हैं, जो यहाँ के बाद ईरान गए, काफ़ी समय तक ईरान में रहे और अब वापस इंडिया में रह रहे हैं। मौलाना कल्बे जवाद ने वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए अनेकों बार अभियान छेड़ा और यहाँ तक कि उन्होंने जेल भरो आंदोलन भी किया। लेकिन अभी ऐसा लग रहा था कि मौलाना कल्बे जवाद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में अच्छी ट्यूनिंग है। बार बार मौलाना कल्बे जवाद कहते हैं कि योगी जी से बात हुई है, वो वक्फ की जायदाद को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, या वसीम के मामले में भी उन्होंने बार बार बताया कि वक्फ की जायदाद पर अब दोबारा कब्जा नहीं होने पाएगा और वसीम को दोबारा वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नहीं बनने देंगे। हालांकि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का पद अभी भी रिक्त है। ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार जानबूझकर वक्फ बोर्ड के गठन में देरी कर रही है, इसीलिए सुल्तानुल मदारिस के मुद्दे को लेकर उलमा चिंतित हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कहीं इसके साथ कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए शिया उलमा जग गए हैं। अब ये अलग बात है कि वो एकजुट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। मौलाना सैफ अब्बास पहले भी आगे थे, इस बार भी मौलाना सैफ अब्बास ने कमान संभाली है और उन्होंने लोगों को बेदार करने की कोशिश शुरू कर दी है। राम स्नेही घाट तहसील वाली मस्जिद को रातों रात बराबर कर दिया गया। उसी तरीके से खुदा न करे खुदा न खास्ता कोई ऐसी नौबत सुल्तानुल मदारिस के सामने ना आए। लिहाजा मैंने सुल्तानुल मदारिस के जिम्मेदार हूँ और दीगर उलमा से कोई गुफ्तगू नहीं की है, किसी से कोई राबता नहीं किया। मैं सबसे पहले आप लोगों से अपनी कौम अपनी मिल्लत के एक एक फर्ज से मुखातब होकर ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि आप सब भी बुलंद होइए, उठिए, सारे उलमा उठे, मुत्तहिद हों और एक लाहे अमल तैयार किया जाए कि जिसके बाद सुल्तानुल मदारिस जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के सामने जिसका क़याम हुआ था, हमारे बुजुर्गों ने क़याम किया ना, उसको कोई यहाँ से नहीं हटा सके। बहरहाल योगी आदित्यनाथ को इस मसले का हल निकालना चाहिए, क्योंकि वो लखनऊ में है और उनकी नाक के नीचे सुल्तानुल मदारिस है। यहाँ कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो मुसलमान बीजेपी के साथ हैं कल को वो भी उनसे बिदक जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।